मिले, मुनाफा वसूल करके कुछ शॉर्ट की पोजीशंस भी खड़ी की जा सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन रहेगा, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये सब बताने के लिए। अरमान, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या कहती है आपकी स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट। देखिए, सबसे पहले आपको जाइडस लाइफ साइंसेज पर ध्यान रखना है, क्योंकि आज से जो बायबैक है वो शुरू हो जाएगा और कंपनी ये 6 जुलाई तक ये बायबैक करेगी। एक्स डेट से कुछ मेरे पास, जिसमें दालमिया भारत है, फाइनल डिविडेंड 5 का, और कैम्स है जिसमें फाइनल डिविडेंड है 12 का। अब खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले वोडाफोन आइडिया पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो डीओटी की तरफ से कंपनी को एक अतिरिक्त राहत मिलती हुई दिखी है। अब उनको FY19 तक का जो बकाया है उसका पेमेंट के लिए 4 साल का मॉरिटोरियम उनको मिलता हुआ दिखा है, और ये अक्टूबर अगर 2021 की बात करेंगे तो वो FY17 तक ही उनको ये सुविधा थी। उसी के साथ साथ बोर्ड ने जो 436 करोड़ तक फंड जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है, और ये जो प्रमोटर कंपनी यूरो पैसिफिक को शेयर या वारंट्स के जरिए ये इशू किए जाएंगे, और 10.2 के भाव पर ये किया जाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा पर ध्यान रखिएगा कि जो इनकी बादी हिमाचल प्रदेश में जो फैसिलिटी है वहाँ पे USFDA ने निरीक्षण किया है। उस निरीक्षण में ये पाया है कि 6 आपत्तियां उन्होंने और फॉर्म 483 जारी किया है, और उसमें कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है कि कंपनी जल्दी इन सभी जो भी जरूरी कदम है वो उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। बजाज ऑटो पर एक सर्कुलर आता हुआ दिखा है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि 27 जून को जो शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर और विचार करने के लिए बैठक की जाएगी। क्वेस्कॉप और ऑलसेक टेक्नोलॉजीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें ऑलसेक टेक्नोलॉजीज के साथ जो अमालगमेशन है उसको मंजूरी मिल चुकी है, और 100 ऑलसेक टेक्नोलॉजीज के शेयर के बदले 74 शेयर्स क्वेस्कॉप के दिए जाएंगे। और अंत में BLS इंटरनेशनल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको पश्चिम बंगाल सरकार से एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये कंप्यूटराइजेशन और रजिस्ट्रेशन के गवर्नेंस के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और इनके मैन पावर हेडवार के मैनेजमेंट के लिए लगभग उनको 5 साल के लिए कंपनी ने करार किया है। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी डिटेल रिपोर्ट रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। BPCL यहां पर खरीद की रिकमेंडेशन आ रही है। स्टॉप लॉस 299 का लगाना है। टारगेट 316 का बन के आ रहा है। इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 305 रुपए 90 पैसे का था। अब आते हैं अनराठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन की तरफ। रिलायंस, कल प्रेशर हमने यहां भी बनता हुआ देखा था, 2505 के पास हमने इसे क्लोज होते हुए देखा है। खरीद की रिकमेंडेशन है। 2480 का स्टॉप लॉस लगाए स्ट्रैटेजी में, और 2550 के पास का टारगेट आपको अनराठी सिक्योरिटीज सुझा रहे हैं। अब बारी आती है सेंट्रम ब्रोकिंग की। IGL पे खरीद की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 351 का, 370 का टारगेट आपको मिल जाएगा। और इनकी तरफ से जो दूसरी और आखिरी रिकमेंडेशन है वो प्राज इंडस्ट्रीज में निकल के आ रही है। खरीदारी करके प्राज इंडस्ट्रीज आपको चलना है। स्टॉप लॉस 353 का है, टारगेट 372 का, और इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 359 रुपए के आसपास का था। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है। सेक्टर्स में, इंडाइसेस में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां है जहां आपको अच्छे मुनाफे का भरोसा मिलता दिख रहा है। इस पर बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए, कल की भारी भरकम पिटाई के बाद आज कुछ खरीद का मौका मिलेगा क्या? आपकी राय बन रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी में? इट्स अ वीकली एक्सपायरी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। देखिए, एक दिन की रिकवरी हमने देखी ट्यूसडे के सेशन में, और वेडनेसडे के सेशन में हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं सारी फिजल आउट होती हुई नजर आई। लेकिन इम्पोर्टेंट बात नेहा जी ये है कि जो हमने 15,200 से एक बाजार में रिकवरी बनते हुए देखी, वो अपना इमीडिएट